नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। मैं हूं अंकुर तनेजा और पिछला हफ्ता ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफ़ी रोमांच से भरा रहा, क्योंकि हर दिन हमें एक के बाद एक लॉन्चेस देखने को मिले, चाहे वो दुपहिया वाहन की बात हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी की बात हो, एसयूवी की बात हो या फिर एक सुपर कार की। और आज रफ्तार में वही सब खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले चलते हैं मारुति की बिग न्यू वैगन आर के लॉन्च पर। थर्ड जनरेशन वैगन आर या कहें कि बिग न्यू वैगन आर का लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमतों का ऐलान भी कर दिया गया है। इसकी पहली झलक पे एक नज़र डालते हैं तो सामने आपको इसके फ्रंट लुक में यहाँ पे आपको ग्रिल में क्रोम का टच दिया गया है और ये नीले रंग की वैगन आर हमारे साथ है। और इसकी हेडलाइट्स को अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये विंग के आकार में इसका ये डिज़ाइन दिया गया है। हालाँकि इसकी लाइट्स नॉर्मल हेडलाइट्स है, एलईडी हेडलाइट्स इसमें नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल हेलोजन बल्ब इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर ये इसके फॉग लैम्प्स दिए गए हैं और ड्यूअल टोन में बम्पर आपको इसका दिया गया है, ब्लैक और ब्लू के टच में, जो भी ये रंग है अभी फ़िलहाल हमारे सामने। फिर अब इस नई वैगन आर की साइड प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पर ये आपको पहले से ज़्यादा लंबी भी लगेगी और थोड़ी सी चौड़ी भी पहले से ये नई वैगन आर आपको लगेगी। और यहाँ पर आपको ये इसके ORVM विद इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं और 14 इंच के टायर इस वैगन आर में यहाँ पर दिए गए हैं। फिर चलते हैं पीछे और एक चीज़ यहाँ पर भी ये आपको, हालांकि इस हर्टेक प्लेटफॉर्म पर इस नई वैगन आर को बनाया गया है। जिस प्लेटफॉर्म पर नई स्विफ्ट आई थी और उसी तरह का एक डिज़ाइन आपको यहाँ पर इसके ये पिलर, पीछे के पिलर में भी देखने को मिलेगा। फिर पीछे अगर रियर से इसका लुक देखें तो यहाँ पर ये बड़े से टॉल बॉय लुक, जैसा कि मारुति कह रही है वैसे ही इसके रियर यहाँ पर लाइट्स दिए गए हैं, तो उसी टॉल बॉय लुक को ये कॉम्प्लीमेंट इसके ये रियर लाइट्स कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये पीछे यहाँ पर आपको 2 सेंसर्स दिए गए हैं और रियर पार्किंग कैमरा इस वैगन आर में नहीं दिया गया है। फिर इसके बूट को खोलें तो यहाँ पर ये तकरीबन 341 लीटर इसके बूट में फिलहाल स्पेस है, जो मारुति कह रही है बेस्ट इन क्लास है। और अगर इसकी पीछे वाली सीट्स को हम फोल्ड कर दें तो वो तकरीबन 721 लीटर का स्पेस बन सकता है, जो कि एक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है इस वैगन आर में स्पेस के मामले में। फिर अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर किस तरह का फीचर और किस तरह का लुक इसका बदला गया है। अब इस नई वैगन आर की अगली कतार में हम बैठे हैं और बताते हैं आपको क्या क्या नया फील और फीचर इस नई वैगन आर में आपको मिलेगा। सबसे पहले ये 7 इंच का स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आपको फ़ोन कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है, FM AM ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB ऑक्स, ये सब ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। हालांकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये इसके AC कंट्रोल्स दिए गए हैं। AC भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ नहीं आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ दिया गया है और यहाँ पर एक USB पोर्ट और ऑक्स का पोर्ट दिया गया है। फिर बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड का जो ऊपर का फील है वो प्लास्टिक थोड़ा चीप लगेगा, उतना आपको यानी सॉफ्ट टच के साथ नहीं है, हार्ड प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो ये जो क्रीम रंग का टच यहाँ पर दिया गया है, ये ऊपर के प्लास्टिक के मुकाबले थोड़ा बेहतर आपको इसका फील लगेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है क्रीम और ब्लैक का, ये भी वाकई में काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और यहाँ पर इसकी AC वेंट्स दिए गए हैं, इसके चारों तरफ डल मेटेलिक टच का इस्तेमाल किया गया है। फिर बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग यहाँ पे आप मोड आगे पीछे कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे, म्यूट का ऑप्शन है, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट और वॉइस कमांड का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। और फिर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसका जब पहली बार देखने में ही नया और फ्रेश फील आपको देगा। यहाँ पर बड़ा सा एक स्पीडोमीटर दिया गया है यहाँ राउंड शेप में, और फिर यहाँ पर एक MID स्क्रीन जो दी गई है, इसमें आपको टैकोमीटर, फ्यूल लेवल, टाइम, गाड़ी कितनी चली है, एवरेज, एटसेट्रा ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएंगी। तो पूरी गाड़ी में ही आपको क्रीम और ब्लैक का फील दिया गया है। और इसके सीट्स में भी मेरे को लगता है मारुति ने कुछ नया करने की कोशिश की है।
एक नया कॉम्बिनेशन ये देखने में लग रहा है। ये ब्राउन और क्रीम का जो फील इसमें दिया गया है। और ये इसका ग्लव बॉक्स है, ठीक ठाक स्पेस इसके ग्लव बॉक्स में भी दिया गया है। अब चलते हैं इसकी पीछे की कतार में, देखते हैं वहाँ किस तरह का हिसाब किताब और स्पेस के मामले में कितनी ये नई वैगन आर बदली है। चलते हैं पीछे। अब इसकी पीछे की कतार में हम बैठे हैं और सबसे पहले तो स्पेस की बात कर लेते हैं। तो लेग रूम, हेड रूम और थाई सपोर्ट मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन लेग रूम और हेड रूम वाकई में आपको इस नई वैगन आर में काफ़ी अच्छा मिलेगा। और वो इसलिए भी क्योंकि जैसा कि ये गाड़ी पिछली गाड़ी के वैगन आर के मुकाबले पहले से बड़ी है, तो वैसा ही आपको स्पेस पीछे की कतार में बैठते ही मिलेगा। और मुझे लगता है ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो पीछे बैठी सवारियाँ हैं, अगर लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं तो उस समय ये एक चीज़ है जो काफ़ी आरामदायक पीछे बैठी सवारियों को महसूस करा सकती है। और फिर यहाँ पर आपको वैसे ही सीट्स का आपको टेक्सचर दिया गया है और फिक्स ये जो हेडरेस्ट हैं आगे और पीछे दोनों जगह फिक्स हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं। तो अब अंत में, जैसा कि इस बिग न्यू वैगन आर का मुकाबला Hyundai की नई सैंट्रो और टाटा की टियागो के साथ होने वाला है और जिस तरह की कीमतें मारुति ने इस गाड़ी की रखी हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये गाड़ी वाकई में उन दोनों गाड़ी को एक चुनौती दे सकती है। टाटा मोटर्स की हैरियर लॉन्च होते ही पॉपुलर हो गई है और हैरियर के लिए कंपनी 3 महीने का वेटिंग पीरियड दे रही है। ग्राहकों ने हैरियर को काफी पसंद किया है और इसके लिए टाटा को पर्याप्त बुकिंग्स मिल चुकी हैं। टाटा मोटर्स ने दिल्ली में हैरियर के एक्सी ट्रिम की शुरुआती कीमत 12.69 लाख रुपए रखी है। टाटा हैरियर का टॉप मॉडल XZ, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 16.25 लाख रुपए, और कंपनी ने हैरियर के XM वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 13.75 लाख रुपए रखी है। वहीं हैरियर के XT वेरिएंट की कीमत 14.95 लाख रुपए है। हैरियर को हाल ही में डेवलप किए गए ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसका मुकाबला Hyundai Creta, Renault Captur, Jeep Compass और Nissan Kicks से होने वाला है। कार का नया प्लेटफॉर्म हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाया गया है, जिससे कार को टकराव की स्थिति में बहुत कम नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल नई टाटा हैरियर में 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ रेडियल टायर दिए गए हैं। टाटा ने हैरियर को फिलहाल सिर्फ डीजल इंजन में बनाया है और यह इंजन 2 लीटर क्रायोटेक इंजन है जो कंपनी ने फिएट क्राइसलर से लिया है। आपको बता दें कि इस मल्टीजेट डीजल इंजन का इस्तेमाल जीप कंपास में भी किया गया है। BS6 मानकों वाला यह इंजन 3750 आरपीएम पर 140 bhp पावर और 2500 आरपीएम पर 350 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। 4 सिलेंडर वाले इस इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लैस किया गया है। फिर फीचर्स की बात करें तो टाटा हैरियर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ फॉलो मी होम फंक्शन, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, फॉग लैंप्स, LED टेल लाइट्स और इंटीग्रेटेड टच सिग्नल वाले ORVMs दिए गए हैं। कार का कैबिन ब्लैक ब्राउन कलर थीम के साथ आता है और हैरियर का इंटीरियर फॉक्स लेदर और बेहतर क्वालिटी के फैब्रिक से सजाया गया है। हैरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लव बॉक्स, 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दिया गया है। नेविगेशन और मिरर लिंक भी इस नई टाटा हैरियर में दिया गया है। इसके अलावा टाटा ने कार में 9 स्पीकर्स वाला JBL का साउंड सिस्टम लगाया है। निसान इंडिया ने निसान किक्स SUV लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक शोरूम कीमत 9,55,000 रुपए है और कार के टॉप मॉडल की कीमत
14,64,000 रुपए है। जहां कार के पेट्रोल बेस्ड वेरिएंट एक्सेल और एक्सवी की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 9,55,000 रुपए और 10,95,000 रुपए है। वहीं निसान किक्स के डीजल वेरिएंट की शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,85,000 रुपए और टॉप मॉडल के लिए 14,64,000 रुपए है। निसान ने जहां कार के टॉप मॉडल के साथ बेहतरीन फीचर्स उपलब्ध कराए हैं, वहीं किक्स के बेस वेरिएंट को सामान्य रूप से कई हाईटेक फीचर से लैस किया गया है। इसमें फर्स्ट इन क्लास 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूअल एयरबैग्स और ABS जैसे कई और फीचर्स दिए गए हैं। निसान इंडिया ने किक्स के लॉन्च के साथ ही कंपनी के प्लान इंडिया को भी साझा किया है, जिसमें जल्द ही निसान देश में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। भारत में लॉन्च निसान किक्स वैश्विक मॉडल से अलग है, जिसे BO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। भारतीय स्पेसिफिकेशन वाली निसान किक्स का मुकाबला Hyundai क्रेटा और रेनॉ कैप्चर जैसी गाड़ियों से होगा। निसान इंडिया ने बिल्कुल नई SUV के अगले हिस्से में कंपनी की सिग्नेचर V मोशन ग्रिल लगाई है और SUV में लगे बड़े आकार के स्वेप्ट बैक हेडलैम्प्स के साथ बूमरैंग आकार के LED डे टाइम रनिंग लैंप्स दिए हैं। किक्स के बेस वेरिएंट के साथ सामान्य तौर पर कई हाईटेक फीचर्स मुहैया कराई गए हैं और SUV को 4 वेरिएंट्स एक्सेल, XV, XV प्री और XV प्री O में उपलब्ध कराया गया है, जो डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में आती है। तो रफ्तार में अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बेंगलुरु, जहां पर यामा ने अपनी मोटरसाइकिलों का लॉन्च किया और लैम्बोर्गिनी ने अपनी एक सुपर कार का। बने रहिए रफ्तार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रफ्तार में आपका स्वागत है, और अब हम दिल्ली के बाद पहुंच चुके हैं बेंगलुरु में, और यहां हमारे होने की वजह है 2 लॉन्चेस। पहला तो एक दुपहिया वाहन का, और उसके बाद एक सुपर कार का लॉन्च। तो चलिए नजर डालते हैं इन दोनों पर। यामा ने भारत में नए साल की शुरुआत नई जनरेशन FZ के लॉन्च से की है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 95,000 रुपए है। वहीं बाइक के FZS मॉडल की एक शोरूम कीमत 97,000 रुपए है। पिछले मॉडल की तुलना में यामा इंडिया ने नई यामा FZS V 3.0 को कई बड़े बदलावों के साथ पेश किया है। इनमें बाइक को बिल्कुल नई डिजाइन थीम, उन्नत इंजन और परफॉर्मेंस के साथ सामान्य तौर पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 125 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाली बाइक्स के साथ अप्रैल 2019 से ABS दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यामा इंडिया FZ और FZS के साथ ड्यूअल चैनल ABS भी उपलब्ध करा रही है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,33,000 और 1,44,000 रुपए है। यामा ने FZ रेंज के साथ नई फेजर भी लॉन्च की है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,43,000 रुपए है। लैम्बोर्गिनी ने अवेंटडोर को अब नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर SVJ को भारत में लॉन्च किया है। यह एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार है। लैम्बोर्गिनी की अवेंटडोर SVJ को वैश्विक बाजार में 2018 के शुरुआत में पेश किया गया था। जिस समय कंपनी ने इसे पेश किया था, उस समय बताया गया था कि इसके सिर्फ 900 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी और इसमें से एक भारतीय बाजार में उतार दी गई है। इसके आंकड़ों की बात करें तो लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर SVJ में 6.5 लीटर का V12 इंजन दिया गया है और यह इंजन 770 bhp की ताकत देता है और 720 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। अवेंटडोर SV के मुकाबले इसकी पावर 20 bhp ज्यादा और पोर्शे GT2 के मुकाबले 70 bhp ज्यादा है। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में यह सिर्फ 2.8 सेकंड का वक्त लगाती है और 0 से 200 की रफ्तार पकड़ने में 8.6 सेकंड का वक्त लगाती है। कार की टॉप स्पीड 349 किलोमीटर पर आवर है। कार में साइड स्कर्ट्स, कार्बन फाइबर इंजन कवर और साइड एयर इंटेक्स पहले से काफी बड़े हैं और नए डिजाइन के साथ दिए गए हैं। इसके अलावा इसके पीछे के हिस्से में भी कई नई चीजों को शामिल किया गया है, जैसे इसमें नया डिफ्यूजर और एक्टिव रियर विंग लगाया गया है।
इसके अलावा इसमें पीछे नया ड्यूल एग्जॉस्ट भी दिया गया है और इस नई Lamborghini Aventador SVJ की कीमत है मात्र 8.5 करोड़ रुपए। तो एक के बाद एक इन धड़ाधड़ लॉन्चेस के बाद रफ्तार में अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें रफ्तार के फेसबुक पेज पर या raftar@ndtv.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए रिव्यूज, कुछ नई कहानियां लेकर हम फिर पेश होंगे। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड ड्राइव सेफ।